हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। और आज ये हमारे चैनल का 18वां वीडियो। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। मैंने आपको 2 ग्राम सोने के लिए अप्लाई करके भी दिखाया था। तो 28 दिसंबर तक हमें पता चल जाएगा कि हमें वो गोल्ड बॉन्ड मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो इससे तो आपको पता है कि मैं गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जिसमें हमें जो 6 महीने के हिसाब से 6 महीने में हमें ब्याज भी मिलता रहता है। 2.5% का एनुअली ब्याज मिलता है। और समय के साथ जो सोने की रेट बढ़ती है तो उस हिसाब से हमारा पैसा भी समय के साथ ग्रो होता रहता है। और अभी तक हमारे पास तकरीबन 3 ग्राम का सोना हमारे पास पहले से ही है और 2 ग्राम का और होने वाला है अगर ये आ जाएगा तो। अब आपको ये भी पता है कि सोने में तो हो चुका है। अब हम करते हैं जो इक्विटी में आज हमने तकरीबन अभी तक इस दिसंबर महीने में हमने शॉर्ट टर्म में लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमने 22,000 के ऊपर का प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, जिसमें आज 7,500 का तो हमने आज कर लिया है HCL शेयर को बेचकर। और इसी के अलावा शाम को मार्केट बंद होने से पहले मैंने टाइटन के 50 शेयर्स खरीद लेते हैं, जिनमें भी हाथों 10 मिनट के अंदर ही हमें तकरीबन 700 का प्रॉफिट आ गया था। तो वो भी हमने ले लिया फटाफट। तो इस तरीके से ये दोनों। और इस महीने हम तक अभी तक 14,000 का पहले ही कर चुके थे, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। 14,000 का भी हो गया, तो मिला के तकरीबन 22,000 का प्रॉफिट हम इस महीने कर चुके हैं। अब मैंने आपको एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शेयर मार्केट में, जो तकरीबन जो गलती सभी लोग करते हैं। अब आप इन्वेस्टिंग करते हो, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करते हो या फिर इंट्राडे करते हो, कुछ भी करते हो, यानी कि आप महीने में कुछ ना कुछ कमाते होंगे। अब शेयर मार्केट में तो तकरीबन लोग गलती क्या करते हैं कि वो पैसा उसी अकाउंट में रहने देते हैं। जैसे मान लो आज मैंने 22,000 कमा भी लिए, ठीक है। अब हो सकता है अगले महीने मुझे किसी वजह से लॉस भी हो जाए, लॉस हो जाता है किसी वजह से किसी शेयर में। तो ऐसे में क्या होगा, वो एवरेज हो जाएगा बीच में। हो सकता है अभी समय के साथ अगर हम हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम दिशा किस दिशा में जा रहे हैं, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। कभी प्रॉफिट कमा रहे हैं, कभी लॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए हमारे प्रॉफिट वाला। तो अभी तक हम ये नहीं कर रहे थे। हम क्या करते थे, जब भी प्रॉफिट कमाते थे वो उसी में रहने देते थे और उन्हीं को फिर से री इन्वेस्ट करते रहते थे। जैसा 22,000 है तो इनको भी हम किसी शेयर में लगा देंगे। तो हम समय के साथ समझ ही नहीं पाते थे कि हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है तकरीबन। तो हमने ये चीज़ का अलग तरीके से सोल्यूशन निकाला है। हमने निकाला कि इस पैसे को हम बाहर निकालेंगे। अब 22,000 का प्रॉफिट है ना, तो इस 22 को हम बाहर निकाल लेंगे। या हालांकि अभी दिसंबर महीना खत्म होने में काफ़ी टाइम है, तो इसके बीच में अभी और भी प्रॉफिट हमारे हाथ में आ जाएगा। तकरीबन 25,000 के ऊपर हम आराम से चले जाएंगे। तो इन पैसों को हम बाहर निकाल लेंगे। अब इन पैसों को हम ऐसी जगह लगाएंगे जहां हमें रहे। हमें ये याद रहना चाहिए कि ये पैसा शेयर मार्केट का ही था और ये पर्टिकुलर जगह पर हमने लगाया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि हम FD करने की सोच रहे हैं, बॉन्ड्स खरीदने की सोच रहे हैं, सोना खरीदने की सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड और इक्विटी। हमारे पास यही रास्ते हैं, इनमें से हम किसी में एक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। हालांकि हम पहले से म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं, पर एक स्पेशल इन्हीं पैसों को हम अलग बनाएंगे। तो हमने एक अंदाजा लगाया, तो लोगों ने तो हमें कोई जवाब दिया नहीं, कमेंट में कुछ बताया नहीं। तो अब हमने सोचा कि हम खुद ही फैसला ले लेते हैं। तो जो हमें सबसे बेस्ट लग रहा है वो लग रहा है म्यूचुअल फंड। अब आपको पता है म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो हमारे पैसे को संभालते हैं। हालांकि हम भी संभाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम जैसे मैं खुद एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो संभाल रखा है। जैसे 4.5 लाख का ऊपर का प्रॉफिट मैं उसमें पहले ही कमा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर क्या होता है, हमें डाइवर्सिटी रखना चाहिए। ठीक, तो हिसाब से मैं सोच रहा हूँ किसी अच्छे फंड में मैं पैसा डाल देता हूँ। अब मेरे पास इस वक्त 9 फंड है, मैं आपको पहले बताता हूँ। और हर एक फंड से हमारा मकसद है 1-1 करोड़ बनाने का। 1 करोड़ तो हमारा मतलब बनाना ही बनाना है हमें, और वो भी अगले 15 से 20 साल के अंदर ही बनाना है। वो भी सिर्फ 9 करोड़ रुपए 15 से 20 साल के अंदर। अब आपको पता है इतना बनाने के लिए तो हमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने सोचा जो शॉर्ट टर्म का पैसा आएगा वो वहाँ पर डालेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पैसा इकट्ठा होता जाएगा और आने वाले टाइम पर 100% 1 करोड़ का फंड बन जाएगा। अब पूरी लाइफ में 9 करोड़ कमाना है, अगर मैं कोई जॉब भी करूँ तो 9 करोड़ तो मैं नहीं कमा सकता, ये आपको भी पता है। इसका अगर मुझे 9 करोड़ कमाना भी तो मुझे कोई बड़ा बिजनेस तो बनाना ही पड़ेगा। अब हम कोई बिजनेसमैन फैमिली से भी नहीं है, हालांकि हम बिजनेस जरूर करेंगे। हम ऑनलाइन बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं पूरे। हमारा एक अलग चैनल है यूट्यूब, जहाँ पर मैं आपको बिजनेस के बारे में समझाऊंगा कि हम कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके बारे में उधर बात करूंगा। तो लेकिन पर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वो अलग चीज़ है, वो पैसा आएगा जो अलग चीज़ है। पर हम इन्वेस्टिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग से ही मेरा मकसद है कि हम तकरीबन 9 से 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं आराम से, वो भी म्यूचुअल फंड में। और इक्विटी का तो बिल्कुल अलग होगा, और इसी तरह से गोल्ड भी अलग होगा और बॉन्ड से अलग होंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो पैसा आएगा उसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब जो आने वाले टाइप की वीडियोज आएंगे तो उनमें मैं आपको म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा, हमारे जितने भी म्यूचुअल फंड है धीरे धीरे आपको सारे दिखाऊंगा कि किसमें हमें कितना पैसा मिल रहा है। उसके बारे में जल्द मैं आपको जानकारी दूंगा। और इन 22,000 रुपये को अभी मैं उनमें भी इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। अब देख रहा हूँ कौन सा फंड ज़्यादा सही रहेगा। हमारे पास सभी टाइप के फंड है, हमारे पास स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, और इसके अलावा लार्ज कैप फंड। हमने तकरीबन डाइवर्सिफाई किया हुआ है म्यूचुअल फंड में। तो अब बात आती है इक्विटी की। अब शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। अब हर महीने अगर हमें पैसा डालना है कि हमें बड़ा फंड बनाना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में हमें बहुत ज़्यादा पैसा निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो हमें पैसा यहीं से निकालना है, यानी हमें पैसे से ही पैसा बनाना है। जाहिर सी बात है।
अब हमारे पास जितना भी पैसा है तकरीबन जैसे 22,000 बने तो ये तो हमारे फिक्स हो जाएगा भाई एक टाइम पे हमारे पास इतना पैसा तो हो ही जाएगा, ये हमें अंदाजा है। अब हमें शॉर्ट टर्म में बड़े बड़े प्रॉफिट निकालने हैं। अब जैसे इस महीने 22,000 का हुआ तो मैं सोचूंगा आने वाले टाइम में 22,000 के ऊपर तो हर महीने होना चाहिए, ये तकरीबन 25,000 तो मैं हर महीने सोच के चल रहा हूँ ताकि म्यूचुअल फंड में डाल सके। तो इसके लिए भी हमें एक फंड की जरूरत और भी पैसे चाहिए और शॉर्ट टर्म के पैसों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे आज मैं आपको बताऊं, आज मैंने टाइटन शेयर खरीदा, 50 शेयर खरीदे मैंने टाइटन के। आपको पता है टाइटन का शेयर 3,000 के ऊपर 3,000 का ऊपर का शेयर है, तो इसमें हमें एक बार में 60-70 हज़ार रुपये हमारा एक ही बार में इन्वेस्ट हो गया। और सेम कल मैंने SBI का शेयर खरीदा शॉर्ट टर्म के लिए, तकरीबन उसके 100 शेयर खरीदे, तो तकरीबन उसमें भी हमारे 60-70 हज़ार रुपये उसमें भी इन्वेस्ट हो गए। तो इस तरीके से हमें बड़े बड़े पैसों की जरूरत है। तो इस वक्त वैसे हम पैसे का इंतजाम भी कर रहे हैं बाहर से, तो जैसे ही हमारे पास आराम से 10 लाख रुपये आसपास जैसे हो जाएगा, हम ये पूरा इस्तेमाल शॉर्ट टर्म में करेंगे। और शॉर्ट टर्म हम तकरीबन मतलब मकसद इतना ही है कि हम 25 से 30 हज़ार महीना हर महीने निकालें आराम से बिना किसी टेंशन के। और ये पैसा हमें हमारी खुद की जरूरतों के ऊपर खर्च नहीं करना है, ये पैसा हमें खर्च करना है म्यूचुअल फंड के लिए। वहाँ पर हमें खुल के इन्वेस्ट करना है, जितना कम कर सके करना चाहेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। क्योंकि जाहिर सी बात है 10 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है, आप भी समझते हो। अब 10 सपना बड़ा देखा है तो बड़ा काम भी करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं ये चाहता हूं कि अगर आप भी जो वीडियो देख रहे हो तो आप भी ऐसा कुछ छोटा मोटा चीज मत सोचिए कि शेयर मार्केट ऐसी चीज है, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर इतना पैसा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको उसे बाहर निकालने का तरीका आना चाहिए। तो अगर आप, वैसे मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूंगा, मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेडिंग करते होंगे, इंट्राडे, यानी कि रोज शेयर खरीदते होंगे रोज बेचते होंगे। तो ऐसे लोग ज्यादातर देखा जाए तो नुकसान ही करते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ। हालांकि इंट्राडे मैं भी करता हूँ, लेकिन इंट्राडे में हमेशा नहीं करता, मैं बहुत रेयरली करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि हाँ आज बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है, आज बिल्कुल सही तरीके से आज हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मैं सिर्फ उसी दिन खेलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज खेलता हूँ भाई, मार्केट 20 दिन खुलता है महीने में तो मैं 20 दिन ही खेलता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आज खेला, आज मुझे लग ही रहा था कि टाइटन ऊपर जाएगा, मैंने फटाफट 50 शेयर डाले, और 50 शेयर को ज़्यादा होते नहीं है, छोटे से होते हैं। हालांकि मेरे पास और भी पैसा था, पर मैंने फिर भी ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया, 50 शेयर डाले और फटाफट 700 का प्रॉफिट बुक कर दिया। कुछ भी टाइम नहीं लगा, सिर्फ 10 मिनट में 700 रुपये। तो इसमें क्या परेशानी है, सिर्फ जैसे ही आपको पता चले फटाफट। तो आपको भी इस तरह की टेक्निकें सीख लेनी चाहिए शेयर मार्केट में अगर रहना है तो। वरना शेयर मार्केट में आप एक टाइम पे आओगे जो अपना जितना भी आप पैसा लेके आए वो भी आप गंवा दोगे, और आपको एक टाइम पे आके बाहर जाना ही पड़ेगा। पर शेयर मार्केट बाहर जाने की चीज़ नहीं है, शेयर मार्केट को तो सीखने की चीज़ है। तो आप शेयर मार्केट में रहो। अब हम समय के आने वाले टाइम में क्या क्या हमारे प्लान है, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। अब आने वाले टाइम पे मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर ग्रो करें। हम एक तरह से हमारे बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे कि आप भी अपनी बात मुझे बता सको और मैं अपनी बात आपको तो वैसे भी वीडियो के माध्यम से बताता ही रहता हूँ। तो हम आने वाले टाइम पे लाइव भी करने की सोच रहे हैं, और धीरे धीरे हम सोचेंगे कि आप भी हमसे कम्युनिकेट कर सको, यानी कि आप अपनी बात मुझे बता सको। हालांकि कमेंट भी हमारे पास आते हैं, तो उन कमेंट के भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि कमेंट में जवाब देना नहीं बन पाता है। तो मैं लाइव की ही सोच रहा हूँ कि हम लाइव करें और वहाँ पे लोग हमसे सवाल पूछें और हम उनके जवाब दें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपको अपनी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे। आपको ये बोलना चाहिए कि शेयर मार्केट ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब आपको बाहर निकलनी चाहिए, नुकसान करने वाली चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। शेयर मार्केट में रहो, पैसा कमाओ, आप कमा सकते हो। आप ये तो भूल ही जाओ कि लॉस होता है शेयर मार्केट में। लॉस उन लोगों का आता है जिन लोगों को शेयर मार्केट नहीं आता है। जिनको शेयर मार्केट आता है वो प्रॉफिट कमाते हैं। अब आपको मान लीजिए आपको लॉस पे, आप खुद लॉस कर रहे हो, तो मान के चलिए आपको नहीं आता है, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि आपको नहीं आता है तभी तो आप सीखोगे। अब आप सीखोगे तब आप पैसा कमाओगे। अब कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग को तो बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, ट्रेडिंग करनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जिनके पास एक तो सबसे ज़्यादा टाइम हो, जिनके पास लगातार पैसे की आवाजाही हो, मतलब जिनके पास मतलब पैसा आता रहना चाहिए। एक तो वो लोग, टाइम होना चाहिए, पैसा आता रहना चाहिए, और जिनको पूरी जानकारी हो। ये सिर्फ ये जब तक 3 चीज़ें आपके पास होगी तब आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म मतलब आप 5 दिन, 10 दिन, महीना आप किसी शेयर में पैसा रखो, पैसा अच्छा प्रॉफिट आए बाहर निकाल लो, एक तरीका ये है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि कब किस शेयर में पैसा डालना है। मान लीजिए आपने किसी शेयर में पैसा डाला, उसके बाद मार्केट लगातार गिरने लगता है, शेयर गिरता जाता है, और एक टाइम पे आपको 30% 20% लॉस दिखाता है। अब आप क्या करोगे, आपका पैसा तो अटक गया। अब आपको ऐसे शेयर्स भी मिल रहे हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो, पर आपका पैसा तो वहाँ अटका हुआ है। अब वहाँ यहाँ क्या लगाओगे आप, समझ रहे हो ना आप बात, सेम यार। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा शेयर उठने वाला है। 1-2 दिन के अंदर आपको यूँ होना चाहिए कि मतलब 1-2 दिन के अंदर ही इस शेयर में हमें तेजी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे शेयर में पैसा डालो ताकि इससे हो सकता है आप जल्दी निकल जाओ। जैसे मैंने आज आपको आज का उदाहरण दिया, टाइटन में मैंने सिर्फ आज डाला और 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट निकाल लिया। तो इस तरीके से सिर्फ जब आपको पता होगा ना तो आप ऑटोमेटिक ये चीज़ें करने लग जाओगे। पर समझना पड़ेगा, आपको सीखना तो पड़ेगा यार। अब मेरे सीखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है न्यूज़। मैं न्यूज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ को महत्व देता हूँ। तो न्यूज़ पढ़ना सीखिए। आपको पता ही है एक ऐप्स भी है स्टॉक मार्केट न्यूज़ नाम का, प्ले स्टोर पे, वहाँ से आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है। मैं उसमें से सारी न्यूज़ पढ़ता हूँ
और उस हिसाब से कई बार एक अपनी प्लानिंग करता हूँ कि मुझे किस शेयर्स में जाना है, क्योंकि शेयर तो हमेशा सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो शेयर मुझे सही लगता है, जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये अच्छा रिटर्न दे सकता हूँ उन न्यूज़ के माध्यम से, मैं उनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारे देखा जाए तो ये वीडियो जर्नी तो ऐसे भी जारी रहेगी। मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ गाइड करता रहूँगा, कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। पर हाँ, आज की वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही थी कि जो भी आप पैसा कमाओ शेयर मार्केट से, उसे बाहर निकालना सीखो। मैंने महीने का बना रखा, महीने के में जो भी रिटर्न आएगा, हो सकता है किसी महीने में मैं जैसे मान लिया भी तो मार्केट बुलिश है, आपको पता है आने वाले टाइम पे क्या होगा, मार्केट मतलब वो बुलिश खत्म हो जाएगा, बुलिश पीरियड, और बेयरिश स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मार्केट गिरेगा। अब ऐसे पीरियड में हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, आपको भी पता है। हम शॉर्ट टर्म में भी नहीं कमा पाएंगे, क्यों? मार्केट तो गिर रहा है। अब गिरते मार्केट में तो आप खरीद के पैसा नहीं, मतलब शेयर खरीद के तो पैसा नहीं कमा सकते। उस समय या तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि शॉर्ट सेलिंग। तो अगर उस समय जो भी परिस्थितियां बनेगी, जैसे भी हम पैसा कमाएंगे बिल्कुल कमाएंगे, पर तो कोई महीना हम नहीं भी कमाएंगे। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए, तो शेयर मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी बुलिश मार्केट है तो बुलिश में कमा लीजिए, इस महीने हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और हमारा जो लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो वो भी बहुत अच्छे से पैसा कमा रहा है, तकरीबन 4.5 लाख का ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो और ऐसे ही हम आपको समझाते रहेंगे कि कैसे कैसे आपको शेयर मार्केट में क्या क्या काम करना है। तो बताने को तो बहुत कुछ है, पर क्या करूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है और हर एक वीडियो धीरे धीरे आते जाएंगे हमारे। हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट यही था कि आप अपने प्रॉफिट को बाहर निकालना सीखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और उस प्रॉफिट को कहीं पे रखिए, चाहे आप उसको एफडी कर लीजिए, म्यूचुअल फंड कर लीजिए, बॉन्ड, गोल्ड, कहीं भी पर सही जगह इस्तेमाल कर लीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे आपको एक तरह से देखा जाएगा, हो सकता है आप अपने घर पे काम करने वाले अकेले इंसान हो, तो अगर जब आप इन्वेस्ट कर दोगे ना पैसा, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो वो 1 लाख रुपए भी आपके एक तरह से खुद कमाएगा धीरे धीरे पैसा। तो वो ऐसा हो जाएगा कि आपके परिवार में अब कमाने वाला एक इंसान नहीं है, अब 2 इंसान है। अब आपको ऐसा महसूस होगा, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वैसे मैं तो आपको सिखाता ही रहूँगा, और आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट में फिलहाल लिख दीजिए, और मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आने वाले टाइम पर हम लाइव करेंगे इसे ही। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।